Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 6, subject is English reader. Beta, as you know, we have completed chapter first translation. Today in this video, we will do book exercise of chapter first. Is it clear to you? So get ready quick, take out your books and open chapter first. Beta, before starting the chapter book exercise, I would like to say beta, these are the word meaning of this chapter. I hope you have completed it. आप लोगों ने complete कर ली होंगी. These word meaning you will write in your notebooks. Okay? Notebook में आप लिखोगे जैसे आप पहले लिखते थे. Okay? Now come on the exercise. Read and answer. Read करना है और answer देना है. Number the pictures in the order that the actions happen in the story. Number the pictures in the order that actions happen in the story. यानी जो स्टोरी अभी हमने रीड की है उसमें कौन कौन से एक्शन पहले हुए थे वो पिक्चर से देख के आपको बताना है. Is it clear to you? So see, first of all, we see in the story that Achumayalavan is superintendent is going and they heard the voice of a puppy. ठीक है? And second, this saw one of the man is showing his finger. देखते हैं वो कि एक व्यक्ति अपनी फिंगर को दिखा रहा है. Then after, see बेटा, all the people gathered around the puppy. Okay? We are writing the number according the story. Story में जो जो एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर लिख रहे हैं. ठीक है बेटा? Then they talk each other and discuss at the square. वहां पर चौक पर वो क्या करते हैं? बात करते हैं और डिस्कस करते हैं. ठीक है? Then it is last one. Okay बेटा? So you will write these numbers in your book. Book में ही लिखोगे आप ये नंबर. Clear? Next, complete the chart. अब आपको क्या करना है? Extract from the story. ये आपको कुछ एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी बुक से लिया गया है. ठीक है? आपको बताना है ये किसने कहा था, यानी स्पीकर कौन है, एंड व्हेन वर दीज वर्ड्स स्पोकन, और ये वर्ड्स कब कहे गए थे. ठीक है? किसने कहे और कब कहे गए थे. इज इट क्लियर स्टूडेंट? Okay, so now we are going to start it. Just listen to me carefully. It looks like a pipe, Your Honor. स्पीकर कौन था? पुलिसमैन. पुलिसमैन ने कहा था, जो सुपरिटेंडेंट के साथ था ना, उसने कहा था ये. ओके बेटा? और कब कहा था? When the policeman heard the yelping. When the policeman heard the yelping sound. जब उसे चीखने की आवाज आई तब उसने ये कहा था. ठीक है बेटा? बुक में ही फिल करना है आपको, ये नोटबुक में नहीं करना. इज इट क्लियर टू यू? बॉयज, डोंट लेट हिम गो. बाइटिंग इज नॉट अलाउड दीज डेज. होल्ड हिम. ये किसने कहा था? ये रियुकिन ने कहा था. और कब कहा था? व्हेन द डॉग बिट रियुकिन. जब जो डॉग था, व्हेन द डॉग बिट रियुकिन. जब रियुकिन को जो डॉग था उसने बाइट कर लिया था तब उसने कहा था. ओके बेटा? क्लियर? नेक्स्ट, आई मेक यू लर्न द लेसन ऑफ योर लाइफ सून. ये किसने कहा था? ये कहा था बेटा अचुमायोलिव ने. और किससे कहा था? ये कब कहा था बेटा? ये बताना है कब कहा था. ये कहा था when Achumayole
got to know that the dog belonged to जर्नल्स ब्रदर। मैं यहाँ लिख रही हूं टू जर्नल्स ओके बेटा, जर्नल्स ब्रदर डॉट फुल स्टॉप लगा देंगे, GENERALS, जर्नल्स ब्रदर। जब अचोमायोलिव को पता चला कि ये जो डॉग है वो जर्नल्स के ब्रदर से बिलोंग करता है। दैट्स अ लाई, यू डिडंट सी, सो व्हाई आर यू लाइंग। ये किसने कहा था? ये कहा था रियुकिन ने। और कब कहा था? व्हेन अ वॉइस फ्रॉम द क्राउड क्लेम्ड, जब एक आवाज आई थी ना, CLAIMED, CLAIMED, क्लेम्ड, जब है ना भीड़ से एक आवाज आई थी तब कहा था उसने ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, इट्स फ्राइटफुली हॉट, इट्स गोइंग टू रेन। ये किसने कहा था? ये कहा था अचोमायोलिव ने। और कब कहा था? ये कहा था बेटा व्हेन somebody from the crowd said, जब किसी ने भीड़ में से कहा था। एंड द लास्ट वन, वी हैव नेवर हैड वन लाइक दैट। ये कहा था बेटा प्रोहोर ने। ओके, और कब कहा था? ये उसने कहा था बेटा व्हेन द superintendent asked, I'm writing here, Prohor, PRO, Prohor, if the dog belong to the journals or not. Okay beta, these are the correct answer. You will write these answer in your book. Is that clear? Now turn the page. Think and answer. ये आपको बस सोचकर आंसर देना है। ओके, ओनली फॉर ओरल। क्लियर? नाउ वर्ड वर्क। फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं बेटा? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फ्रेजल वर्ब्स, इट हैज सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट। इसका कुछ मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। अभी हम रीड करेंगे, इसमें बुक में दिया हुआ है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बेटा? फाइंड आउट हुज डॉग दिस इज एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट। सम वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड विद अ पर्टिकुलर preposition or a particular adverb to suggest
a unique meaning. These multi-word verbs are called phrasal verbs. शॉर्ट में बता देती हूँ फ्रेजल वर्ब क्या होता है. इसका हिंदी ट्रांसलेशन अभी बाद में करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले बता देती हूँ. एक प्रपोजिशन होता है और एक वर्ब होती है. यानी वर्ब को हम पहले लिखते हैं, प्रपोजिशन या एडवर्ब को बाद में लिखते हैं. जैसा वर्ड से पता चलता है वो मीनिंग नहीं होता, उनका कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है. जैसे कि कैरी ऑन, देखो ये होते हैं कीप ऑन, कैरी ऑन. ये फ्रेजल वर्ब होती है. इनका कुछ तो मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. क्लियर बेटा? तो कैसे होती है? इनमें एक तो होती है वर्ब और एक प्रपोजिशन या एडवर्ब हो सकता है. जैसा कि यहाँ आपकी डेफिनेशन में दिया हुआ है. सम वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड विद. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमेशा किसी प्रपोजिशन या फिर पर्टिकुलर एडवर्ब के साथ यूज की जाती है टू सजेस्ट अ यूनिक मीनिंग. एक यूनिक मीन्स होता है बेटा अद्वितीय. एक अद्वितीय अपने आप में अलग मीनिंग जिसका होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं. अ फ्रेजल वर्ब इज अ फ्रेज. क्या होती है? फ्रेजल वर्ब क्या होती है? एक फ्रेज होती है. फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है. तो फ्रेजल वर्ब इज अ फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब विद अ preposition or an adverb, the meaning of which is different from the meaning of its separate parts. जैसे उसके सेपरेट पार्ट्स का मीनिंग होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट उसका मीनिंग होता है. अभी आपको बता देते हैं कैसे. इन द सेंटेंस अब जो ये ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है ना, दिस वन, ड्रू अप मीन्स, ड्रू अप का मतलब होता है टू प्रिपेयर, तैयार करना. ड्रॉ अप का मतलब होता है ड्रॉप, ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म में ड्रू. तो ड्रॉ अप का मतलब होता है टू प्रिपेयर, तैयार करना किसी चीज को, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करना. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ड्रॉ. ड्रॉ से डिफरेंट है, विच इज टू मेक एन आर्टिस्टिक स्केच, जो कि एक आर्टिस्टिक स्केच बनाती है, यानी अच्छा प्रभाव डालती है, ठीक है. अब आपको करना क्या है? आई होप यू अंडरस्टूड. समझ आया आपको बेटा फ्रेजल वर्ब क्या होती है? एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ. फ्रेजल वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें कि एक तो वर्ब होती है और एक प्रपोजिशन होता है और उनका डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है. जैसा उनमें वर्ड्स यूज किए गए हैं उनसे डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है. और ये किस लिए यूज की जाती है? टू मेक एन आर्टिस्टिक स्केच, है ना. ठीक है बेटा. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. मैच ईच सेंटेंस बिगिनिंग A to H to its appropriate ending first to eighth. These are some sentence given to you and here are also. तो आपको क्या करना है? A जो है उनको मैच करना है. Is that clear? तो स्टार्ट करते हैं. सी बेटा, come and stay with us anytime. We can put you up for a week if you like. Our house is very big. Put up, put up का मतलब होता है सहन करना या रखना, ठीक है. तो here we will write 3. फर्स्ट वाले का आंसर हो गया बेटा 3. ये 3 फर्स्ट का है. चाहो तो हम यहाँ पर A भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं. सेकंड, मिस्टर आहूजा was an English teacher before going, यहां से देखेंगे, on to become a rapper in London. यानी रेपर बनने से पहले वो क्या था? इंग्लिश टीचर था. सो यहाँ भी हम यहाँ पर लिखेंगे 6 वाला सही है. ओके. नेक्स्ट, we had to move because we couldn't put up with the noise from the neighbors anymore. We will write 5 here. Is it clear? Third, 6, 5. Next.
Arshad and I used to be friends, but we don't get. D. D में आएगा बेटा along with each other now. We had a big argument. D. इसमें आएगा second. We will write here second. Then my uncle is coming tomorrow. I'm really looking. E में आएगा बेटा 4. Forward, looking forward to seeing him again after all this time. We will write here 4. Okay, here put up. These are phrasal verb, है ना? और before going on, है ना? Put up, get. ये क्या है बेटा? Phrasal verb है. ठीक है? Now, F. I don't think what Arjun is saying is true. He is always making. F में आएगा बेटा फर्स्ट वाला. अब stories, making up stories. Making up हो गया बनाना कहना. We will write here first. ये first वाला है. Okay. Now, I think the person I most admire and we will write look up to is my mother. She is a role model to me. Okay? Role model होता है बेटा आदर्श व्यक्ति. So we will write here 8. Now, I used to drink a lot of cola. Then I gave up drinking cola completely. Give up. यहाँ second form दी हुई है give की. Gave up drinking cola completely and now I feel much better. So we will write. Okay beta. Remaining part of this chapter book exercise we will do in our next video. Till then, stay safe, stay home.